हेलो दोस्तों। तो थोड़ा लेट हो गया, जैसा कि मैं बोली थी 3 साढ़े 3, लेकिन थोड़ा इधर लाइन का इशू हो गया, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो आप लोग निश्चित जुड़ जाइए मेरे लाइव से। क्या मुझे कोई सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। जल्दी से आ जाइए दोस्तों। आज हम लोग मिल के बहुत सारे पूजा पाठ पे बात करेंगे, और हमारे कान्हा जी का बहुत ही सुंदर सुंदर वस्त्र है, मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। हाँ तो दोस्तों, आ जाइए आप लोग जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे आने में। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें आप लोग आज दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर पिंक कलर का ड्रेस है कान्हा के लिए। देखिए आप लोग इसमें। इसको पहनाना भी बहुत ही आसान है दोस्तों। ऐसे आप लोग इसको जैसे लेंगे, और फिर कान्हा जी को ऐसे लेके ऐसे बांध देंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। देखिए, आज मन किया कि आप लोगों के साथ ये मैं ये करूँ, ताकि मेरा भी थोड़ा हेल्प हो सके, आप लोगों का भी मन खुश हो। और दोस्तों, मेरा भी चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है क्या करते हैं लाइव में आके, इसलिए मैं सोची कृष्णा का ही ड्रेस आपसे शेयर करूँ दोस्तों। सो आप लोग देखिए, और मैं दूसरा दिखाती हूँ, आप लोग बने रहिए। कमेंट करिए प्लीज़, आप लोगों को कैसा लग रहा है।
और एक ये ड्रेस है दोस्तों, देखिए। तो ये क्या है, इसको भी पहनाना बहुत ही ऐसे बहुत प्यारा सा ड्रेस है। अंदर भी पूरा कॉटन का कपड़ा है, जिससे बिल्कुल भी कृष्णा को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जैसे हम लोग सॉफ्ट सॉफ्ट ड्रेस देते हैं, इसी तरह कृष्णा को भी देना चाहिए दोस्तों, जिससे वो भी तो बच्चे ही हैं। तो ये देखिए, इसको भी पहनाना बहुत ही आसान है। ये दो है, तो ऐसे जैसे हम लोग लेते हैं, ऐसे लेके और फिर ऐसे पीछे बांध देते हैं और फिर ऊपर से ये पहना देते हैं। तो ये दूसरा ड्रेस। आप लोग प्लीज़ बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को कैसा लगा। एक ये देखिए, ये ग्रीन ड्रेस दोस्तों, ये आप लोग देख पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। इसको तो और भी आसान है, ये तो एक साथ ही है। ऐसे पहना के पहले ऐसे कृष्णा के इसमें माथे में देके, और उसके बाद में इसको ऐसे घुमा करके ऐसे कर देना, ऐसे 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 बांध देंगे, ये ऐसे पहने रहेंगे ऊपर। ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक और प्यारा सा ड्रेस है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये ड्रेस देख के। ये देखिए, इसमें कितना सुंदर सुंदर फ्लावर लगा हुआ है। ये सब दोस्तों बनाया हुआ है हाथों से, जानते हैं? नहीं, ये खरीदे हैं, गलती हो गई दोस्तों। और जितना भी मैं दिखा रही हूँ सब बनाया हुआ है। ये है जो मैंने ख़रीदा था। देखिए, ये इसके साथ ये है। ये ऐसे पहना के, मतलब ऐसे पहना के, और ऊपर से जैसे कि ऐसे रखा है, ऐसे दोस्तों। और एक ये प्यारा सा ड्रेस देखिए, ये मैंने पिछले साल जन्माष्टमी में उनके लिए बनवाया था। ये देखिए कितना सुंदर इसका डिजाइन। ये तो और भी साधारण है, पहनाने में बहुत ही आसान है। ये तो मैं ऐसे दे के और सीधा पीछे में ये रस्सियाँ हैं, इससे ऐसे बांध देते हैं दोस्तों। देखिए कितना प्यारा, कृष्णा जी बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक और सुंदर प्यारा सा ड्रेस। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा ड्रेस। सुंदर। मैंने सोचा आज यही शेयर करूँ आप लोगों के साथ। और जानते हैं दोस्तों, ये सारे ड्रेसेस मैं ना वीकली, मतलब जैसे मंडे को वाइट पहनाती हूँ, ट्यूसडे को रेड, इस तरह से मैं पहनाती हूँ उनको। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा, मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही छोटे से हैं। आप लोग देखे होंगे शायद वीडियो में, मैं बहुत सारा वीडियो उनका भी डालती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा सा ड्रेस है दोस्तों। सॉफ्ट भी है उतने ही, जब मैं उनको पहनाती हूँ तो बहुत अच्छा फील होता है।
प्लीज़ दोस्तों कोई तो कमेंट करिए अगर आप लोग को पसंद आ रही होगी। ये देखिए दोस्तों, ये 15 अगस्त को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैंने ये ड्रेस बनवाया था कृष्णा के लिए, जिसमें ये पगड़ी भी है उनका। देखिए ये उनका पगड़ी भी है, ऐसे लेके उनको ऐसे पहना देना। ये ड्रेस ये कितना प्यारा है। पहले आप लोग दर्शन करिए, कितना सुंदर ड्रेस है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए दोस्तों। राधे राधे। ये देखिए दोस्तों, ये भी मैंने पिछले साल जन्माष्टमी के टाइम पे ही बनवाया था दोस्तों। देखिए ये भी बहुत सुंदर है। ऑलमोस्ट मेरे डिज़ाइन थोड़े मिलते जुलते हैं सबका, क्योंकि मुझे बड़ा कंफर्टेबल होता है ये डिज़ाइन का कपड़ा अपने कृष्णा को पहनाने में। इसमें भी पगड़ी है जो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए ये डिज़ाइन वगैरह देखिए दोस्तों। दोस्तों ये शायद मैं कहूँ तो मेरा सबसे फेवरेट ड्रेस है, क्योंकि मैं पहली बार बनवा के जब मैं ड्रेस पहनी तो सबसे पहला ये ड्रेस बनवाए थे, जो इतना सुंदर लग रहा था जब वो पहने थे ना पहली बार। येलो कलर, मैं ये ना बृहस्पतिवार को उनको पहनाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि बृहस्पतिवार को पीला पहनते हैं, तो हम लोग भी पहनते हैं, इसलिए हम कृष्णा को भी पहनाते हैं बृहस्पतिवार को। ये देखिए दोस्तों कितने प्यारे लगते हैं इसमें। और आप और ये एक ये वाला ड्रेस देखिए दोस्तों, ये बनाए नहीं है, ये मैंने ख़रीदा है। ये ख़रीदा नहीं है मुझे, जैसे कि किसी ने दिया है। जो वृंदावन गए थे ना, वहाँ से मेरे लिए लाए थे। 2 ड्रेस लाए थे, एक जो मैंने आपको इससे पहले पिंक कलर का दिखाया, और एक ये वाला देखिए कितना सुंदर है। ये सब बहुत ही सुंदर ड्रेस है दोस्तों, सामने से देखेंगे ना तो बहुत सुंदर लगता है कृष्णा को जो पहनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे कि समर स्पेशल बोलेंगे, ये गर्मी में मैं पहनाती हूँ अपने कृष्णा को। ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, हल्का सा, और बहुत सुंदर लगता है उनके देख। और ये ज़्यादातर मैं ना सैटरडे को पहनाती हूँ। ये बहुत सुंदर, देखिए आप लोग देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये एक आंटी ने मुझे बना के दिए हैं, कि जैसे कि अभी तो विंटर आ रहा है ना, तो सर्दी के मौसम में कृष्णा को ये जैसे आसन है, इस पे मैं उनको बैठाऊंगी जब दिन में भी, तो इसी ऊन का आसन पे, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा पड़ता है दोस्तों।
ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों जब मैं दिखा रही हूँ तो सोचिए ये भी दिखा दूँ। ये उनका स्वेटर है जो ठंडे में पहनेंगे विंटर में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये स्वेटर। ये भी बनाया हुआ है दोस्तों, रेडीमेड नहीं है। प्लीज़ दोस्तों अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो कोई कमेंट करिए, राधे राधे लिखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये एक और स्वेटर है, बहुत ही प्यारा है। देखिए कितना सुंदर लगा इसमें। ये मेरे कृष्णा का टोपी भी है, इसी में सेट करके मैं रखी हूँ ताकि इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि अब यकीन मानिए बहुत नटखट है, इधर उधर हो जाती है उनकी चीज़ें। ये देखिए दोस्तों ये उनका ओढ़ना है, वो जो होता है ना ऊपर में जो हम लोग चादर लेते हैं, वही है हमारे कृष्णा के लिए। कैसा लग रहा है दोस्तों बताइए। ये जब विंटर आएगा तो मैं जब उनको बैठाऊंगी ना दिन में तो ये ओढ़ा दूंगी ऐसे। देखिए तो अब दोस्तों हम आप लोगों को दिखाएंगे ना उनका मुकुट है, जैसे श्रृंगार का जो तो दोस्तों जैसे कि थोड़ी सी परेशानी हो गई होगी, इधर हम लोगों का लाइन कट गया है दोस्तों, इसीलिए इस वजह से इधर अंधेरा हो गया, आपको देखने में भी परेशानी हो रही होगी। तो ये मुकुट है, आप देखिए। ये एक और मुकुट है, देखिए मुकुट मैं आपको दिखाऊंगी, सारे मुकुट। ये एक पगड़ी है दोस्तों, ये जो येलो ड्रेस मैंने आपको दिखाया ना, ये बहुत छोटे से सुंदर सा एक पगड़ी है। ये देखिए दोस्तों ये पूरा पिंक कलर का पगड़ी है जो बहुत खूबसूरत है, देखिए।
ये भी एक पगड़ी है, जो पर्पल ड्रेस आपने देखा है ना, उसी का ये पगड़ी ऐसे ऐसे पहना होते हैं कृष्ण को। कितने प्यारे लगते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये जब पहनाती हूँ ना, तो वो पूरा चमक उठते हैं। और ये देखिए, इस पे कृष्णा का देखिए छवि भी बना हुआ है। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्णा। येलो और रेड का है ये। ये भी बहुत सुंदर है दोस्तों। ये इसी जन्माष्टमी में मैंने उनके लिए मुझे बना के किसी ने दिया था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ यही सब शेयर करूं और कुछ बातें भी करेंगे दोस्तों। तो ये भी एक पगड़ी है, जो ऐसे कृष्णा को जब बाल पहन लगाते हैं ना, उसके ऊपर से ऐसे लगाते हैं, मोर पंख वाला। ये भी बहुत प्यारा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन का है। मोर मुकुट है ये, इसको मुकुट बोलते हैं। मुकुट है ये कृष्णा को। जिस दिन मैं ग्रीन ड्रेस पहनाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये माला है उनका। अभी बहुत सारा माला है, आप लोग देखते रहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये माला, ये येलो ड्रेस के साथ मैं ज़्यादा पहनाती हूँ। ये देखिए, ये एक और कितना सुंदर माला। ये भी एक माला है, छोटू सा। ये देखिए दोस्तों, ये जब मैं वो पर्पल ड्रेस जो आपको दिखाई ना, वो जब मैं पहनाती हूँ, तो मैं ऐसे कपड़ों के हिसाब से उनका माला पहनाती हूँ, जिस पे जो मैच करता है वो। तो ये देखिए कितना सुंदर पर्पल है। ये देखिए दोस्तों, जिस दिन भी मैं उनको ग्रीन ड्रेस पहनाती हूँ, जो मैंने दिखाया है, उसी दिन मैं ये माला भी ग्रीन और उनको मुकुट भी ग्रीन ही पहनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि सेट लगा के पूरा। ये देखिए, ये बहुत सुंदर, इतना शाइन करता है ना दोस्तों। जब मैं उनको पहनाती हूँ, तो पूरा चमक उठते हैं हमारे कृष्णा जी।
ये देखिए दोस्तों, ये उनका चूड़ी है और एक सेट करके मैंने उनको पहनाया है, और ये कुछ चूड़ी एक्स्ट्रा है जो मैं बदल बदल के उनको पहनाती हूँ ड्रेस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये साइड का तकिया है उनका। जब वो ठंडा के टाइम में उनको बैठाती हूँ ना या लिटाती हूँ, उस टाइम पे उनको ये दोनों किसी ने मुझे बना के दिया था। तो ये दो है, देखिए ये दो है ऐसे। ये अंदर में रुई दिया हुआ है, तो ये थोड़ा गर्म होगा इसलिए ठंडा के टाइम में देते हैं। ये थोड़ा हल्के वाले हैं जो ऐसे गर्मी में भी वो बैठते हैं। तो बच्चे हैं ना, तो उनके दोनों तरफ जैसे तकिया लगाते हैं ना हम छोटे बच्चों को, उसी तरह लगा देते। तो ये भी घर में ही बनाया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये भी मुझे बना करके ही किसी ने दिया था। ये देखिए दोस्तों, ये छोटा छोटा तकिया है। जब हम ये वाला लगाते हैं साइड में, तो फिर ये तकिया देते हैं पीछे की। अगर पीछे उछे करेंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से बैठ सके हमारे कृष्ण। ये देखिए दोस्तों, ये तो शायद बहुत ही प्यारा लगेगा आप लोगों को, बहुत सॉफ्ट। ये भी मैं कृष्ण को ठंडा के टाइम में उनको मैं पढ़ाती हूँ, जब सुलाती हूँ उस टाइम पे। दिन में भी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो मैं ये उनको ढक देती हूँ इसको लेकर। तो अब दोस्तों कपड़ा तो हम लोग देख चुके हैं, और कुछ कुछ बच रहा है वो मैं दूसरे दिन दिखाऊंगी, और मैं आप लोगों से कुछ बातें भी करूंगी दोस्तों। सो बने रहिए आप लोग। हाँ, तो मैं ये बात करना चाहती हूँ दोस्तों कि जैसे कि आज मंडे है, और मंडे को मेरा फास्ट भी है अभी। और दोस्तों आप लोगों को पता है ये फास्ट मैं किस चीज़ का कर रही हूँ? ये पशुपति व्रत में की हूँ, जो आज मेरा 5वां व्रत है। आप जानते हैं दोस्तों, ये मतलब सिर्फ कहने के लिए सिर्फ नहीं है कि ये व्रत है या लोग बोलते हैं। ये मैं कम से कम साल में 4 बार से 5 बार रखती हूँ दोस्तों। और जिन चीज़ों के लिए, और मतलब सही बात है अगर सच्ची भावना हो तो। पर जैसे ही बोलते हैं ना गुरु जी, जितना भी कठिन आपका कोई भी मनोकामना हो या कोई काम हो जो बन ही नहीं रहा है, या आप परेशान हो बहुत दिनों से, तो वो बातें दोस्तों निश्चित ही पूरी होती है, आप यकीन मानिए। बहुत बार मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। जैसे कि किसी का हेल्थ इशू हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो जिसको लेकर के परेशान रहो, तो वो चीज़ें दोस्तों इस व्रत से पूरा होता है। तो मैं कम से कम साल में 4 से 5 बार रखती हूँ। भोले बाबा का ऐसा दया है। आप लोग भी करिएगा दोस्तों। अगर आपकी कोई बातें हो जो आपको पूरी मतलब नहीं हो रही हो, आप परेशान हो बहुत दिनों से, एक बार करके देखिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये व्रत हम मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इस कलयुग में महादेव का ये व्रत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और आपके सारे काम बनेंगे। और दोस्तों इसमें नियम क्या है? तो इसमें नियम है दोस्तों, जैसे आप व्रत कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई दिन या कोई तिथि ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, आप कभी भी ये कर सकती हो। तो जैसा मैंने स्टार्ट कर लिया था, जैसे कि मेरा 5वां है आज, तो पहला में क्या है, शुरू से ही 5 व्रत होता है ये। और 5 व्रत के बाद दोस्तों ये मतलब 5वां जिस दिन होगा ना, उस दिन इसका ख़त्म उद्यापन करना पड़ता है। तो
तो शुरुआत के दिन दोस्तों, पहले दिन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, पूजन का सब सामग्री लेते हैं एक थाली में, जिसमें आपके पास जो भी हो, लेकिन ऐसे 5 दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन चीज़ों से महादेव का जो है ना अभिषेक होता है। और बेलपत्र, फूल, चंदन, जल जल अपने घर से ही ले जाएं दोस्तों। तो जैसे कि वो सब लेके जाते हैं और शिव का अभिषेक करते हैं हम लोग। और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आ रहा है। तो दोस्तों, हम लोग जैसे मंदिर जाते हैं, सुबह में पूजा करते हैं भोलेनाथ की, और वहाँ पे अपने पहले व्रत का संकल्प लेते हैं, महादेव से बोलते हैं कि पहला व्रत है, और जो भी मनोकामना होता है वो हम लोग उनको बोलते हैं उनको। तो उसके बाद घर आ जाते हैं, वो थाली को रख देते हैं दोस्तों। शाम के टाइम पे घर में से कुछ मीठा बना करके और 6 दिए। शाम का पूजा बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सुबह में कर लोगे तो शाम को नहीं करोगे। शाम का पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें शाम को भी मंदिर जाना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो थाली दिन में ले गए हैं वही थाली हम ले जाएंगे दोबारा, बस उसमें चेंजेस क्या रहेंगे, तो जैसे 6 दिया लेके जाना है, वो भी घी के। तो घी के 6 दिए, और कुछ भी आप अगर ऐसा कोई दिक्कत है आपके पास तो आप मिठाई भी ले सकते हैं, नहीं तो नियम है कि आप घर में कुछ मीठा बनाइए। और जैसे आप पायस बना लो, चाहे आप मतलब हलवा बना लीजिए, कुछ भी अच्छे से मन से बनाइए। और उसके बाद में वो लेकर के जाइए मंदिर में, और 6 दिए लेके जाइए। और उसके बाद में दोस्तों, वो प्रसाद का मंदिर में अपना आप पूजा वूजा कर लीजिए। उसके बाद वो प्रसाद को 3 हिस्से में बांट दीजिए दोस्तों। 3 हिस्सा करना होता है मंदिर में प्रसाद को। और 6 जो दिया लेके गए हैं ना, उस दिया को नीचे रखना पड़ता है। और जब हम लोग उस दिया को नीचे रख देते हैं, 6 दिया को ही उतारना है नीचे। जब हम लोग दिया जलाते हैं तो महादेव से प्रार्थना करते हैं, अपने मनोकामना को बोलते हैं कि ये महादेव में जो भी आपकी मन में श्रद्धा हो, जिन चीज़ों के लिए आप किए हो, या जो चीज़ आपका पूरा हो गया हो, ये चीज़ों का ध्यान करते हुए आप वो 6 दिया में से 5 दिया को जला देते हैं दोस्तों। और उसके बाद में आप वो 1 दिया जो बचता है ना, उसको दोस्तों आप लोग लेके घर आते हैं। हम लोग वो दिया को लेकर के घर आना है निश्चित तौर पे। 5 दिया जला देना है, और वो 1 दिया, और आपने जो प्रसाद लगाया है ना, 3 हिस्सा किया है, उसमें से 2 हिस्सा वहीं पे छोड़ देना है, और 1 हिस्सा लेके आपको आना है। तो वो 1 हिस्से का प्रसाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और वो 1 दिया, और दोस्तों उसमें आप ये क्या बोलते, 1 दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा लेके आपको आना है। पर याद रखिएगा दोस्तों, ये जो प्रसाद आप लाते हैं ना, ये किसी को नहीं देना है, किसी को भी नहीं। आपके बच्चे को भी ये नियम ही नहीं है कि आप किसी को भी दो। ये प्रसाद क्या है ना, आप खुद ही खानी पड़ती है दोस्तों। तो वो प्रसाद और दिया लेके हम घर पे आएंगे, और घर पे घुसने से पहले ही दोस्तों अपने राइट साइड में, हाथ के दाहिने तरफ बैठेंगे। वो जो 1 दिया लेके आए हैं, उस दिया को दोस्तों वहाँ पे हम लोग महादेव के नाम से जो भी मेरी मनोकामना हो आपकी, वो बोल करके आप वहाँ स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे उस मनोकामना को, और आप वो दिया को जला देंगे दोस्तों। और उसके बाद घर में प्रवेश करेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, उसके बाद में देखिए, जो आप प्रसाद लेके आए हैं ना, वो आप जब भोजन करने बैठेंगे ना, भोजन भी कर सकते हैं। अभी क्या होता है, हर आदमी तो व्रत नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भोजन कर सकते हैं रात में, शुद्ध भोजन बना हुआ। मगर क्या है ना, हम तो कितने बार किए हैं दोस्तों, जिसमें मैं प्रसाद ही खा के रह जाती थी। तो वो अपने अपने श्रद्धा के ऊपर है, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको क्या करना है, ये आप देख लीजिए। पर गुरुजी ने कहा है कि अगर आप नहीं रह पाओगे तो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो प्रसाद को खा लेंगे पहले, उसके बाद में जो भी खाना आप खा सकते हैं, अच्छा शुद्ध खाना, वो आप खा लेंगे दोस्तों। तो ये हो गया। ऐसे आप पहले दिन कर लेंगे व्रत। और मन में क्या है ना दोस्तों, अपने मन में एक ही मंत्रों का ध्यान आप करते रहेंगे, क्योंकि ये पशुपति व्रत है, तो पशुपति महादेव का ध्यान करेंगे। और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी अपने मन में, मतलब पूरा दिन आप गुनगुनाते रहेंगे। जब भी आपको लगे कि हाँ मतलब शिव आ रहे हैं ध्यान में, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप मंत्र का जाप करते रहना दोस्तों। और शिव महापुराण भी सुन सकते हैं, ये आपकी इच्छा। और दोस्तों उसके बाद में जब हमारा 5वां व्रत होता है ना, ये तो हो गया, 4 व्रत ऐसे ही करना है। जिस दिन भी 5वां व्रत होगा, जैसे मेरा आज 5वां व्रत है, और मासिक शिवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा संयोग। मैं जब शुरू की थी तब मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा संयोग मिलेगा, पर मुझे बाद में फिर पता चला कि आज बहुत ही अच्छा दिन है।
और मैंने बहुत बड़ी मेरी एक मनोकामना थी दोस्तों, जिसके लिए मैंने ये व्रत किया था, और जो भोले बाबा ने पूरा कर दिया, ठीक हो गया वो चीज़ें जो परेशानियाँ थी। इसलिए इसीलिए दोस्तों, मैं आज जैसे मेरा ख़त्म है तो मैं आज क्या करूँगी, मैं एक वो उसी थाली में जिसमें मैं दिन में पूजा करके आई हूँ, वो थाली मैं लूँगी। उसमें क्या डालना है तो वही मैं प्रसाद ले लूँगी और 6 दिया ले लूँगी। उसके बाद जा एक्स्ट्रा में क्या लगेगा, तो एक्स्ट्रा में आज लगेगा एक नारियल लगेगा दोस्तों, और उसके साथ कुछ दक्षिणा 11 रुपये रख लूँगी। तो वो ले करके मंदिर में जाना है। 108 कोई भी वस्तु दोस्तों, आखिरी दिन मतलब जिस दिन आपका 5वां व्रत होगा ना, उस दिन कोई भी 108 वस्तु आपको लेना है। जैसे आप फूल ले लो, आपके पास जो भी है, अक्षत ले लो, मूंग का दाना ले लो, जो आपके पास में है आप वो कर सकते हो। इसके लिए कोई भोले बाबा तो ऐसे हैं ना, जिनका ही एक ऐसा सरल है वो कि आप जो आपकी श्रद्धा में हो। जैसे मैंने वाइट फूल ही तोड़ के रखा हुआ है, वो वही फूल मैं 108 गिन करके तोड़ के मैंने बंद करके रख दिया है, मैं वही चढ़ाऊँगी। सावन में जैसे मैं करती हूँ, तो सावन के टाइम में जब सावन आता है ना, वर्षा का टाइम, उस टाइम पे मैं करती हूँ तो हरा मूँग चढ़ाती हूँ। जैसे अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आज दोस्तों क्या एक्स्ट्रा क्या ले जाना होता है, तो एक नारियल 11 रुपये, और वही 6 दिए, और आप प्रसाद जो भी आप बनाओगे वो लेके जाना होता है। प्रदोष काल में मंदिर जाना होता है दोस्तों, शाम के टाइम में प्रदोष काल में, जो शायद 5:30 से 6 बजे तक प्रदोष लग जाती है, 7 बजे तक 7:30 तक रहती है। उस टाइम पे मंदिर जाना है। उसी तरह महादेव को पूरा पूजा वूजा सब कुछ करके आपको प्रसाद का 3 हिस्सा कर देना है, और उसके बाद दिया 6 दिया को ही नीचे लगाना है, और 6 दिया को लगा करके दोस्तों आप 5 दिया उसमें से जला देंगे, और एक दिया और एक हिस्से का प्रसाद आप अपने थाली में रख लेंगे, और वो लेके आप घर आएंगे। सेम वही चीज़ें हैं, वही दिया ला के आपको अपने दरवाजे के दाहिने तरफ, दाहिने हाथ की तरफ, आप जो अंदर घुस रहे हैं उधर से दाहिने हाथ की तरफ आपको दिया लगाना है दोस्तों। और उसी तरह भगवान का प्रणाम करना है, महादेव को धन्यवाद भी करना है, और अगर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भी बोलना है, आगे जो भी कहना है वो आप कह देंगे दोस्तों। और वो जो आप 108 वस्तु ले गए हैं दोस्तों, वो जब आप महादेव को समर्पित करेंगे, मैं बताना भूल गई, मैं घर पहुंच गई, तो मंदिर में क्या करना है, जब आप पूजा कर लेंगे तो वो 108 वस्तु आप महादेव को चढ़ाएंगे। उस टाइम पर दोस्तों आपको ये मंत्र जाप करना है। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आप लिख लीजिए दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र जाप करते हुए एक एक वस्तु करके आपको शिव को चढ़ाना है। जैसे एक वस्तु चढ़ाएं, मंत्र बोलो, फिर दूसरा ये मंत्र आपको जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे करके वो नारियल और वो जो आपने दक्षिणा ले गया वो भोले बाबा को समर्पित करेंगे। आप बोलेंगे कि आपका व्रत आज समाप्त हो रहा है, उनसे जो भी मांगना है वो मांगेंगे दोस्तों। फिर घर आके फिर आप वही दिया जला दिए और प्रसाद आप खा करके अपना भोजन कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही ये व्रत है, पशुपति व्रत, इसी तरह से करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ये दोस्त प्रभावशाली है दोस्तों। आप लोग निश्चित ही इस व्रत को करिए। बस यही बातें करनी थी। आज मैंने व्रत किया था तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करूँ। महिमा बहुत है भोले बाबा की, तो आप लोग अगर मन से करेंगे, किसी का भी अहित करने के लिए नहीं दोस्तों। कोई भी जो मनोकामना पूरी होती है ना, जो भगवान करते हैं, तो वो किसी का भी अहित करने के लिए नहीं, वो अच्छा, अपना अच्छा हो, सबका अच्छा हो, यही सोच करके। अगर हम चाहेंगे कि हम किसी का अन्याय कर दें तो इसके लिए नहीं ना पूरा होगा। वो तो भगवान है, सब देखते हैं। इसीलिए अपने सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से ही आप करिए दोस्तों। निश्चित ही भोले बाबा आप लोगों की भी मनोकामना को पूरी करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते।
और हाँ दोस्तों, पशुपति व्रत का जो थाली होता है उसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे दिया है, तो आप लोग जा कर के देख सकते हैं कैसे पूजा होता है, क्या तैयारियां हैं। तो वो आप देखिएगा निश्चित तौर पे, और करके देखिएगा व्रत दोस्तों, निश्चित ही बोले वो आप सबकी भी मनोकामना पूरी करेंगे। हाँ तो दोस्त, मैं बहुत जल्द फिर से लाइव आऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी बातें फिर से करूँगी। नवरात्रि आने वाली है दोस्तों, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि माता रानी मतलब नवरात्रि किस क्यों मनाई जाती है और कैसे पूजा करनी चाहिए सुफल पाने के लिए, अपनी माता को घर में कैसे बुलाना चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगी, तो लाइव आऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि वीडियो तो बनाती ही हूँ, पर लाइव आके भी आप लोगों को बताऊँगी। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग एक बार राधे राधे बोल दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कमेंट करिए। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं फिर से लाइव आऊँ दोस्तों? बस मुझे नहीं आता था लाइव कैसे आना है, कैसे वॉच टाइम पूरा करना है, ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। 2 साल हो गया मेरे चैनल को, और मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। एक पैसा भी मेरा नहीं हुआ है। पैसा क्या मतलब, चैनल ही मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी मैं रोज़ मेहनत करती हूँ, मैं रोज़ वीडियो देती हूँ। इस बार सोची हूँ कि सब कहते हैं जो लाइव करना चाहिए ये वो, तो मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा से अच्छा चीज़ें कर सकूँ। अभी 25,000 सब्सक्राइबर हो गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपना लाइव ख़त्म कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे लाइव से जुड़ने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोगों का भी दिन शुभ हो। बाय बाय दोस्तों।